नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज के इस चुनावी दंगल के कार्यक्रम में हम बात करने वाले हैं नोटा के विषय में। अब ये नोटा क्या होता है, क्योंकि आप में से सभी लोगों ने तकरीबन जो भी इलेक्शन में थोड़ा भी इंटरेस्ट लेते हैं वह इस विषय से रूबरू तो जरूर होंगे। बहुत सारे लोग तो लोकतंत्र के इस महापर्व में, जिसे हम चुनाव भी कहते हैं, इसमें जब वोटिंग करने जाते होंगे तो नोटा विकल्प का ही प्रयोग करते होंगे। तो नोटा है क्या और इससे जुड़ी तकनीकी पहलू क्या होता है, इन सब बातों को जरा हम विस्तार से देखने वाले हैं। देखिए, यहाँ पर आपको ये ईवीएम मशीन दिख रहा है। तो जब पहले तो बैलेट पेपर से होता था चुनाव, अब ईवीएम मशीन से होता है। तो हम इसी को एग्जाम्पल के रूप में लेके चलते हैं। यहाँ पर क्या होता है, कैंडिडेट वगैरह का नाम लिखा होता है, सिंबल होता है, आपको यहाँ पर बटन दिया होता है, आप उसे क्लिक करते हैं और फिर यहाँ पर लाइट जलता है। ये पूरा प्रोसेस होता है। आप यदि चुनाव में मतदान करने गए होंगे तो आपने इसका व्यवहारिक अनुभव भी लिया होगा। अब यहाँ पर अंत में एक विकल्प दिया होता है। ये विकल्प देखिए, अंत में ये दिया होता है, लास्ट में ये रहेगा नोटा, यहां लिखा होगा। नोटा का मतलब होता है नन ऑफ द एबव, यानी कि इससे ऊपर जो भी बातें लिखा गया है हम इसमें से किसी में भी दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं। अब प्रश्न उठता है कि ईवीएम पर ये जो नोटा का विकल्प है, इससे ऊपर क्या लिखा गया है? तो बाकी कैंडिडेट का नाम लिखा गया है। बाकी कैंडिडेट कहने का क्या तात्पर्य है? तो जैसे अभी 18वीं लोकसभा का चुनाव चल रहा है, तीसरे चरण का मतदान जानते हैं आप हो गया है, अब चौथे चरण की मतदान की प्रक्रिया यहां से शुरू हो चुकी है। तो मान के चलते हैं कि चौथे चरण में जहां भी मतदान होने वाला है, किसी एक लोकसभा क्षेत्र को आप ले लीजिए, उस लोकसभा क्षेत्र में जितने भी उम्मीदवार होंगे सभी का नाम यहां से लिखा रहेगा, उसके पार्टी का सिंबल यहां पर रहेगा। कोई उम्मीदवार यदि निर्दलीय रूप से लड़ रहा है तो उसका भी नाम रहेगा। और आपको मैंने पहले ही बताया है कि निर्दलीय उम्मीदवार को चुनाव चिन्ह कैसे दिया जाता है चुनाव आयोग के द्वारा, तो उसका जो भी चुनाव चिन्ह दिया जाएगा वह भी यहां जैसे कि मेंशन है, ये मेंशन रहेगा। और ये सब जब हो जाएगा तो एक यहां पर विकल्प रहेगा नन ऑफ द एबव का, और शॉर्ट फॉर्म में ये जो चुनाव चिन्ह लिखा रहता है ना, उसके जगह पर वहां लिखा रहेगा नोटा। इस तरह से लिखा रहेगा, जैसे कि आपको यहां पर लिखा हुआ दिख भी रहा होगा इस तस्वीर में आप, ठीक है। तो ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से ये चीजें जारी की जाती है। अब एक बात समझना है कि नोटा होता क्यों है। हम समझ गए कि नन ऑफ द एबव है, ये चीजें हम लेकिन इसका फिलॉसफी समझिए। देखिए, पहले भी ऐसा होता रहा है कि यदि किसी भी क्षेत्र में आप गए चुनाव में मतदान करने के लिए, और वहां पर जितने भी कैंडिडेट हैं, यदि आपको उसमें से किसी भी कैंडिडेट को वोट नहीं डालना होता था तो फिर वहां पर जो अधिकारी होता था उससे संपर्क करना होता था। लेकिन इसमें क्या हुआ, ये गुप्त बातें नहीं हुई। निश्चित तौर पर आप किसी को यदि मतदान देते हैं तो आपका जो मतदान है वह गुप्त होना चाहिए, ये आपका अधिकार भी है, ठीक है। लेकिन यहां पर यह चीजें नहीं हो पाता था, और कई बार जो है लोग मजबूर हो जाते थे। जब इस तरह का विकल्प नहीं होता था तो कैंडिडेट जो भी होता था किसी एक को ही देना पड़ता था। मान लीजिए एक लोकसभा क्षेत्र है, वहां पर जितने भी 6 कैंडिडेट हैं और वहां के जो प्रत्याशी हैं, और मान लीजिए जितने भी प्रत्याशी हैं 4 लाख, इसमें से 50,000 लोगों ने तय किया कि ये जो 6 कैंडिडेट हैं इसमें एक भी व्यक्ति जो है वह बेहतर नहीं है। किसी भी पार्टी ने अच्छे उम्मीदवार को नहीं दिया है, चाहे इन पर भ्रष्टाचार का आरोप हो सकता है, इन पर किसी तरह का क्रिमिनल चार्जेज हो सकता है, जो भी हो, कोई भी मसला हो। लेकिन ये 50,000, 4 लाख में ये 50,000 लोगों ने तय किया कि ये 6 लोग में से हम किसी को भी मतदान नहीं करने वाले हैं। फिर इनके पास क्या विकल्प होता था? इनके पास एक विकल्प होता था, और ये विकल्प ये है कि ये वोटिंग करने जाएंगे ही नहीं। फिर इस तरह की स्थिति जो हो जाएगी, इनके लिए यह 0 वोटिंग का मामला हो जाएगा। देखिए, अभी जो है प्रथम चरण का जो मतदान हुआ था 19 अप्रैल को, उसमें नागालैंड, आप राज्य जानते हैं नॉर्थ ईस्ट का है, नागालैंड का जो पूर्वी हिस्सा है, और नागालैंड के पूर्वी हिस्सा से लगे हुए 6 डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पर 6 डिस्ट्रिक्ट के लोगों ने कुछ मांग करते हुए अपने लिए अलग प्रदेश और कुछ और भी अधिकार संवैधानिक रूप से उनको चाहिए, इसका मांग करते हुए वोट देने गए ही नहीं। तकरीबन 9 घंटा सभी चुनाव से संबंधित अधिकारी वहां पर लोगों का इंतजार करते रहे, मतदाताओं का, लेकिन एक भी व्यक्ति वोटिंग करने नहीं गया। तो इस स्थिति को 0 वोटिंग कहा गया, ठीक है। अब इसको लेकर के इलेक्शन कमीशन वहां पर कार्रवाई भी कर रही है, देख रही है क्या किया जाएगा। लेकिन यहां पर यह चीज देखने की अब बात है कि फिर आप कहेंगे तो वे सभी लोग जाकर के नोटा पर वोट क्यों नहीं किए? क्योंकि वे अगर किसी भी कैंडिडेट को पसंद नहीं करते थे तो नोटा को तो वोट दे सकते हैं, यह बात सही है। लेकिन यहां पर नोटा के साथ एक मजबूरी है, और नोटा के साथ एक मजबूरी यह है
कि जितने भी कैंडिडेट हैं सबसे अधिक वोट यदि नोटा को मिल भी जाता है फिर भी यह विजय नहीं हो पाएगा, यानी कि यह जो है दंतहीन शेर हो गया। कहने का मतलब है कि यह जो है व्यवहारिक तौर पर दे तो दिया गया है लेकिन इसका कैंडिडेट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यदि मान लीजिए यहां पर 6 कैंडिडेट हैं और सभी को जो सबसे पहले नंबर पे आया है 4 लाख वोटर में से हम मान लेते हैं कि इनको जो है 1.5 लाख वोट मिला है, ठीक है, और नोटा को जो है 1,60,000 तक वोट पहुंच गया, यानी कि जो सबसे टॉप पर कैंडिडेट रहा है उससे 10,000 ज्यादा इसको मिला है और बाकी कैंडिडेट को इसके बीच का रहा है। लेकिन आप यहां पर समझिए ये दिलचस्प बात है कि इसके बावजूद कि नोटा को सबसे अधिक वोट मिला है, पहले नंबर पे यही रहा है, दूसरे नंबर पे ये रहा है, लेकिन जो कैंडिडेट है वही विजय होगा, यानी कि ये जो है आभासी विकल्प था, ठीक है, इसीलिए इसे दंतहीन शेर कहा गया। अब मान लीजिए ऐसा हो जाता कि नोटा को सबसे अधिक वोट मिला और नोटा ही विजयी होता, और उस केस में क्या होता कि फिर से री इलेक्शन कराना पड़ता और यहां पर जितने भी कैंडिडेट थे किसी भी पार्टी के द्वारा उनका जो है उम्मीदवारी निरस्त हो जाता, उस सभी पार्टी को फिर से कोई उम्मीदवार देना पड़ता उस क्षेत्र के लिए, और जितने भी यहां पर कैंडिडेट थे सुप्रीम कोर्ट में यहां तक याचिका दायर करके कहा गया कि इन सभी पर फिर 5 साल के लिए आप जो है रोक लगा दीजिए, प्रतिबंधित इन्हें कर दीजिए कि फिर ये इलेक्शन नहीं लड़ पाते। अब ये सब बातें यदि होता तो निश्चित तौर पर जो मैंने कहा नागालैंड के ये 6 डिस्ट्रिक्ट के लोग थे ये जाते नोटा पर वोट करने के लिए, लेकिन ये नोटा पर वोट करने नहीं गए, जबकि विकल्प है ये, ठीक है। तो विकल्प होने के बावजूद भी नहीं गए, इसका मतलब यही है कि वो मान के चल रहे थे कि इस पर वोट करने से भी क्या होगा, इसका कोई प्रभाव इस कैंडिडेट पे तो पड़ेगा नहीं। तो एक मसला यहां पर समझ गए, ठीक है। अब इसके कुछ तकनीकी पहलुओं को चलिए, ये एक ऐसा विकल्प है जो मतदाता को चुनाव लड़ने वाले सभी उम्मीदवारों के लिए आधिकारिक तौर पर अस्वीकृति का वोट दर्ज करने का विकल्प देता है। कहने का तात्पर्य है, पहले ही बताया कि जितने भी कैंडिडेट हैं हम किसी को भी पसंद नहीं कर रहे तो हम मतदान तो करेंगे, मेरी उपस्थिति होगी उस लोकतंत्र में, लेकिन वह नोटा के तौर पे होगा, मैं किसी भी कैंडिडेट या पार्टी के साथ नहीं जा रहा हूं, उनका समर्थन नहीं कर रहा हूं, यह कहने का तात्पर्य हो गया। इससे पहले जो मैंने बताया था कि नकारात्मक मतदान करने के लिए मतदाता को जो भी मतदान केंद्र पर पीठासीन अधिकारी हुआ करता था उसको सूचित करना होता था, और जाहिर सी बात है इस पूरे प्रोसेस में आपका जो है एक तरह से गोपनीयता का अधिकार जो आपके पास है वह सुरक्षित नहीं रह पाता है। तो ईवीएम पर ही इसे डाल दिया गया ताकि वहां पर नोटा का विकल्प हो, लोग जाकर के अपने आधार पर फैसला ले सके, ठीक है। तो ये निर्णय की जो गोपनीयता है वह आपको बनाए रखेगा, नोटा से यह होता है। पहली बार इसे वर्ष 2013 के 5 राज्य का विधानसभा चुनाव हुआ था उसमें इसे जारी किया गया था, जिसमें छत्तीसगढ़, मिजोरम, राजस्थान, दिल्ली और मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव हुआ था। पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज बनाम भारत संघ मामले में वर्ष 2013 का यह मामला है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्देश दिया और इस निर्देश के बाद चुनावी प्रक्रिया में इसे नोटा को शामिल कर दिया गया। इससे पहले ये नहीं हुआ करता था ईवीएम पर, इससे पहले आपको ये नजर नहीं आता, लेकिन उसके बाद ये कर दिया गया। अब यहां पर देखिए ईवीएम पर अगर आप देखेंगे तो सबसे नीचे वाला होगा, यानी कि जितने भी कैंडिडेट उस लोकसभा क्षेत्र में हैं, जैसा मैंने 6 का उदाहरण लिया तो 6 लोग हैं, उसके बाद सभी ईवीएम पर नीचे में आपको नन ऑफ द एबव लिखा दिखा मिलेगा, यानी कि नोटा। अगर जहां पर 10 है तो 10 कैंडिडेट सबसे पहले होंगे, फिर 11वें नंबर पर यहां पर नोटा होगा, ठीक है। तो इस तरह से दिया जाएगा, तो यहां पर नन ऑफ द एबव है, सबसे नीचे रहेगा। दूसरी बात, यह जो है गुलाबी रंग का होता है इसका बटन, यानी कि ये जो बटन होगा वह गुलाबी रंग का होगा, यह आपको पहले से ही दिखेगा, और चुनाव चिन्ह के जगह पे ऐसा एक बॉक्स रहेगा और नोटा उसमें लिखा रहेगा। यह मसला यहां पर है। नोटा के प्रतीक चिन्ह का डिजाइन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन अहमदाबाद द्वारा बनाया गया था। नोटा का कोई चुनावी मूल्य नहीं होता है, यही मसला है। अभी आपको मैं बताऊं, इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में एक पीआईएल भी दायर किया गया। पीआईएल किसके द्वारा दायर किया गया था? तो शिव खेरा के बारे में आप जानते हैं? आप शिव खेरा के विषय में क्या जानते हैं कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए। वैसे थोड़ा सा हिंट मैं दे देता हूँ, शिव खेरा जो है किसी पहचान की मोहताज इस देश में नहीं है, क्योंकि बहुत बड़े राइटर हैं ये, ठीक है, बहुत सारी कहानियां वगैरह लिखते हैं, बहुत सारी किताबें इनकी पब्लिश हुई है, तो जाने माने चेहरा है। तो शिव खेरा जो है सुप्रीम कोर्ट में पहुंच जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट में एक पीआईएल लेके पहुंचते हैं, जनहित याचिका लेकर के पहुंचते हैं, कुछ बातें ये कहते हैं और उस बात के संदर्भ में कुछ बातें कही जाती है। वह कहीं ना कहीं 18वीं लोकसभा से जुड़ता है ये पीएल का मसला। ये क्या है?
18वीं लोकसभा की अगर हम बात करें तो सूरत का जो लोकसभा क्षेत्र है वह चर्चा में रहा। सूरत का लोकसभा क्षेत्र चर्चा में इसलिए रहा कि मैं यदि आपसे कहूं कि चुनाव आयोग ने कहा कि 18वीं लोकसभा का चुनाव जो है वह 19 मई से पहले चरण होगा और उसके बाद 1 जून को 7वां चरण होगा और ये पूरे मतदान की प्रक्रिया जो है वह 7 चरण में संपादित होगी, ठीक है। और परिणाम इसके 4 जून को आएगा। तो आप कहेंगे ये बात तो आप पहले भी बता चुके हैं, हम भी जानते ही हैं, फिर नया क्या है। लेकिन मैं आपसे कहूं कि यहां पर ठहरिए, दरअसल लोकसभा चुनाव का परिणाम आ चुका है। तो आप कहेंगे ये कैसी बातें कर रहे हैं, अभी आप तो कह रहे थे कि इसका परिणाम जो है चुनाव आयोग ने पहले ही कहा है 4 जून को आएगा। दरअसल ये बात जो मैं कह रहा हूं ये बिल्कुल सही है और यह मैं सूरत लोकसभा क्षेत्र को लेकर के कह रहा हूं। सूरत लोकसभा क्षेत्र का जो यहां पर परिणाम है वह आ चुका है। बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं, यानी कि यहां पर एक कैंडिडेट है जिसका नाम है मुकेश दलाल। मुकेश दलाल। अब मुकेश दलाल किस पार्टी से संबंधित हैं आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, वैसे मैं लिख भी देता हूं। चलिए, ये बीजेपी से संबंधित है, ठीक है। होता क्या है कि मुकेश दलाल के अगेंस्ट में जो होते हैं मुख्य विपक्षी पार्टी कह सकते हैं कांग्रेस, उनके उम्मीदवार की जो आप नामांकन प्रक्रिया थी उसमें कुछ कमी पाया गया और उसे खारिज कर दिया गया। उसके बाद कुछ निर्दलीय उम्मीदवार वहां थे, वो सब जो है अपना नामांकन वापस कर लिए, ठीक है। इसकी चर्चा मैंने पहले आपको किया भी है। उसके बाद यहां पर ये अकेले कैंडिडेट बन जाते हैं। अब जब अकेले कैंडिडेट बन जाते हैं तो निर्विरोध रूप से इन्हें जो है विजयी घोषित वहां के अधिकारी के द्वारा कर दिया जाता है और इन्हें विजय का सर्टिफिकेट भी दे दिया जाता है। लेकिन एक मसला है, आप कहेंगे फिर इसमें क्या परेशानी, इन्हें दे दिया गया, जब उम्मीदवार भी कोई नहीं था तो फिर इन्हें तो दे ही दिया जाना चाहिए था। यहां पर ध्यान रखिए, आपको मैंने बताया कि नोटा जो है खुद में एक उम्मीदवार है। यदि मान लीजिए सभी व्यक्ति यहां पर, ये व्यक्ति यहां पर मान लीजिए ये मुकेश दलाल हैं, लेकिन इन्होंने कहा इनका खारिज ही हो गया, इन्होंने कहा मैं इलेक्शन नहीं लड़ रहा, नामांकन वापस, इन्होंने नामांकन वापस ले लिया, इन्होंने नामांकन वापस ले लिया, क्या इसका नामांकन खारिज हुआ? क्या इन्होंने अपना नामांकन वापस ले लिया? ये कौन है भाई साहब? नोटा है। और नोटा को एक विकल्प के तौर पे दिया गया है। मान लीजिए यहां पर लोकसभा का चुनाव होता, जो कि अब इस क्षेत्र के लिए नहीं होगा, तो होता तो बहुत सारे लोग पहले से सोच के रखे होंगे ना कि मैं इसमें से किसी भी व्यक्ति को नहीं देने वाला, मैं मुकेश दलाल को भी वोट नहीं देने वाला जो बीजेपी के कैंडिडेट है, मैं नोटा पर जाकर के वोट डालूंगा। फिर वो व्यक्ति जितने थे उनका मत कहां गया? वे तो नोटा पे देने वाले थे। तो कहने का मतलब है कि नोटा ऑलरेडी यहां उपस्थित था, इसके बावजूद भी जो कैंडिडेट एक थे उनको विजय घोषित कर दिया गया। इसके पीछे का लॉजिक क्या है? इसके पीछे का यह लॉजिक है कि मान लीजिए वहां पर 4 लाख जो है मत मिल जाता मुकेश दलाल को, यदि इनके और इनके बीच में, मुकेश दलाल और नोटा के बीच में ही सिर्फ चुनाव होता। सही समझ लीजिए इस मसले को, फिर कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। अगर इसी दोनों के बीच, क्योंकि अब ये सब तो हैं ही नहीं मैदान में, ठीक है, एक हो गया मुकेश दलाल एक कैंडिडेट, और दूसरा क्या हो गया? आभासी कैंडिडेट हो गया, ठीक है। ये काल्पनिक है, ये मौजूद नहीं है। जैसे भूतनाथ फिल्म में आपने देखा होगा, अमिताभ बच्चन जो है एक आभासी, एक भूत के रूप में चुनाव लड़ रहे होते हैं, केवल एक बच्चे को नजर आते हैं वो, ठीक है, लेकिन वो इलेक्शन लड़ते हैं। तो वैसा ही कुछ ये होगा, ये जो नोटा है एक आभासी होगा, भूतनाथ टाइप होगा, ठीक है। और इस दोनों के बीच में इलेक्शन हो जाता है। ये रैली करते हैं, प्रचार करते हैं, भाषण देते हैं, ये कुछ नहीं कर रहा है, रैली प्रचार भाषण कुछ नहीं कर रहा है। इसका वोटर फिक्स है। इसका वोटर यह है कि मैं इन सबको तो नहीं पसंद कर रहा था, अब ये मैदान में है भी नहीं, और मैं मुकेश दलाल को भी पसंद नहीं कर रहा हूं, तो मुझे जाकर के नोटा को वोट देना है। इनके वोटर पहले से फिक्स है। लेकिन अब ये मैदान में आए और वोटिंग हुआ, ठीक है। वोटिंग हुआ तो मैंने कहा 4 लाख जो है मत मिल गया उस क्षेत्र का मुकेश दलाल को, जो बीजेपी के उम्मीदवार थे। अब यहां पर देखिए 6 लाख जो है मत मिल गया नोटा को। आप कहेंगे नोटा तो विजयी हो गया। निश्चित तौर पर नोटा को विजयी होना था, क्योंकि 4 लाख इनको मिला है और 6 लाख इनको मिल गया नोटा को, तो नोटा को होना चाहिए। लेकिन इसके बावजूद भी विजयी यही होते, मुकेश दलाल ही होते। यही बात जो है शिव खेरा सुप्रीम कोर्ट में लेकर के गए हैं कि ये हास्यास्पद स्थिति है। आपने नोटा का विकल्प तो दे दिया, लेकिन नोटा के विकल्प को एक चीज से जाकर के जोड़िए, वह क्या है? वह है राइट टू रिजेक्ट, ठीक है, राइट टू रिजेक्ट से जाकर के जोड़िए। यानी कि हमने अगर 6 लाख यहां पर दिया है नोटा पर उम्मीदवारों ने, और इनको 4 लाख ही है, तो ये भी हार गए, नोटा जीता। और नोटा जीतने का तात्पर्य ये होना चाहिए था कि जितने भी कैंडिडेट इससे ऊपर हैं उन सबकी जो बातें हैं वो खत्म कीजिए और इन्हें 5 साल के लिए प्रतिबंधित कर दीजिए। इनको उम्मीदवारों ने खारिज कर दिया है, पार्टी फिर से वहां पर कैंडिडेट उतारे और वहां पर चुनाव आयोग फिर से चुनाव कराए। ये मसला था, ठीक है। और इसी बात को लेकर के पीआईएल
दायर किया गया। तो नोटा का महत्व तो है, अभी भी है। जो लोग पहले वोटिंग करने जाते ही नहीं थे, कम से कम वो लोग वोटिंग करने जा तो रहे। वे लोग ये तो दिखा रहे हैं कि हां, हम विरोध कर रहे हैं सब कैंडिडेट का। तो ये बात है, लेकिन नोटा को और भी पावर देने की जरूरत है। और यही बात जानते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा कदम ले लिया, इसी लोकसभा चुनाव में लिया है। इसी मैं कह रहा हूं मुकेश दलाल की घटना के बाद शिव खेरा के पीआईएल पे। और सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, बहुत बड़ा एक डिसीजन लिया और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को नोटिस थमा दिया है कि जनाब अब हमें आप जानकारी दीजिए सभी चीजें, क्योंकि इलेक्शन से जुड़ी हुई जितनी बातें हैं उसके लिए जिम्मेदार कौन सा है, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो स्थिति है इसको क्यों ना थोड़ा सा बदला जाए और बदल के राइट टू रिजेक्ट में तब्दील कर दिया जाए, कि यहां पर सभी कैंडिडेट को खत्म ही कीजिए, फिर से इलेक्शन करवाइए। तो ये प्रसंग जो है इसके बाद नोटा और भी चर्चा में आ गया है, बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। और भारतीय राजनीति को जीवंत करने के लिए आप कह सकते हैं नोटा का आने वाले समय में बहुत महत्वपूर्ण योगदान हो सकता है। ठीक है, यहां मैंने देखिए वही बात कहा, नोटा के पक्ष में सबसे अधिक वोट पड़ने पर भी चुनाव रद्द नहीं होता है और यही कहा गया है कि चुनाव रद्द कर दिया जाए। ठीक है, और विजेता वही उम्मीदवार घोषित होता है जो कि नोटा के बाद सबसे अधिक वोट उनको अगर मिल जाता है। तो ये पूरा लेक्चर था। ठीक है, तो नोटा के विषय में और आप क्या जानते हैं या नोटा के विषय में और आप क्या जानना चाहते हैं, ये सब बातें जो है आप कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। आप में से वैसे उम्मीदवार जो कि मन बना रखे हैं या जिनके लोकसभा क्षेत्र में कभी पिछले चुनाव में नोटा को लेकर के सबसे अधिक मत आया हो, निश्चित तौर पर कमेंट बॉक्स में अपनी बातें बताएं। देखिए, इससे एक बात तो ये होगा कि पार्टी पर प्रेशर पड़ेगा, जितने भी राजनीतिक दल है, और राजनीतिक दल जो है दागी छवि के जो भी नेता हैं उन्हें टिकट देने से बचेंगे। क्यों बचेंगे? क्योंकि उन्हें होगा कि नोटा अब पावरफुल हो गया है और नोटा राइट टू रिजेक्ट का मामला हो गया है। तो यदि हमारे कैंडिडेट सब जो है उसे रिजेक्ट कर दिया जाता है तो हमें फिर से इलेक्शन के प्रोसेस में जाना पड़ेगा। और जनाब, इलेक्शन के प्रोसेस में जाना कोई भी पार्टी जल्दी नहीं चाहती है, चाहे वो सत्ता में हो, चाहे विपक्ष में हो, चाहे निर्दलीय हो, कोई भी नहीं। क्यों? क्योंकि खर्चा बहुत आता है और प्रक्रिया बहुत लेंदी हो जाता है। इसीलिए सभी पार्टी चाहती है कि एक बार में सारी प्रक्रियाएं खत्म हो जाए। ठीक है, तो इसको लेकर के पार्टी जो है फिर वह जिम्मेदार हो जाएगी मतदाताओं के प्रति। लोकतंत्र इससे मजबूत होगा, उसकी अवधारणा, उसकी नींव जो है और ठोस हो जाएगी। और यही बात जो है नोटा को और अधिक महत्वपूर्ण बना देता है। तो आप इस विषय पर क्या सोचते हैं? क्या आपको भी लगता है कि दागी छवि के नेताओं को टिकट ना मिले, इसके लिए नोटा को दंतहीन शेर की छवि से बाहर निकालना पड़ेगा, नोटा को और अधिक अधिकार दे करके सुप्रीम कोर्ट के द्वारा या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा राइट टू रिजेक्ट का ऑप्शन बना देना चाहिए? आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। ये जो पूरा पीडीएफ है ना, यह आपको संस्कृति आईएएस के टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा, वह भी पूरे निःशुल्क। अब ये टेलीग्राम ग्रुप कैसे ज्वाइन करें, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है। कुछ नहीं करना है, लिंक को चटकाना है, आप सीधे पहुंच जाएंगे टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है, वहां पर ज्वाइन का ऑप्शन होगा, संस्कृति आईएएस का ओपन होगा और ज्वाइन का ऑप्शन, उसे ज्वाइन कर लीजिए। सारे पीडीएफ, मेरे चुनावी दंगल कार्यक्रम के जितने भी पीडीएफ हैं, जितनी भी जानकारी है, सभी वहां पर निःशुल्क आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा। संस्कृति आईएएस से संबंधित और भी जानकारी वहां पर आपको मिल जाएगा। संस्कृति आईएएस का व्हाट्सएप चैनल भी है, नीचे लिंक है, ज्वाइन कर लीजिए। यदि अभी तक संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें। हमारा ये कार्यक्रम आपको कैसा लगता है, चुनावी दंगल? जब तक ये लोकसभा का चुनाव चलने वाला है, हम आपके लिए चुनाव से संबंधित बहुत सारी जानकारियां लेकर के आने वाले हैं, बहुत आसान भाषा में और बहुत मजेदार ढंग से हम इस पर बात करेंगे। ठीक है, तो आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। आज के इस लेक्चर में इतना ही। दूसरे लेक्चर में किसी दूसरे मुद्दे के साथ आपसे मुलाकात होगी। अपना बेहद ख्याल रखिए। थैंक यू।